थोड़ा सा आगे चलते हैं। नवाज शरीफ के सासाजाद जब्त हुए और उसके बाद बहाल हो गए। आज सवाल ये है कि क्या वो फैसला गलत था या ये गलत है, या वो दुरुस्त था या ये गलत हो गया है? इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज एक परसों से एक डिबेट शुरू हो गई है नई कि ये सब कुछ होता जा रहा है और शायद हवाओं का रुख बदल रहा है, सो इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन इट, अगर लीगली हम इसको डिस्कस करना चाहें तो? देखिए, हवाओं का रुख बिल्कुल बदल गया है। पहले आंधी जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। जो स्मॉग का सिलसिला था वो अब टल गया है जी। और जो एक प्रोसिक्यूशन की फजा थी, यानी एक ऐसा सिलसिला चल रहा था जिसके अंदर आप देखें कि अगर असासे से ज्यादा आपके आमदन से ज्यादा असासे हों तो हर असासे के मुतालिक अलग केस तो नहीं बनता ना। तो एक केस बनेगा कि आपने ये आपकी आमदनी है और आपने ये 5, 6, 8, 10 असासे बनाए हैं। ठीक। वहां पे उनके खिलाफ यही इल्जाम था, लेकिन हर असासे के मुतालिक, मसलन अल्जीरिया के मुतालिक अलग बना दिया और एवन फील्ड के मुतालिक अलग बना दिया। ये एक मिड ट्रायल वाली सिचुएशन थी। जहां तक उनकी जो असासे जब्त कर दिए गए थे, वो जब्त इन केसेस में नहीं थे, वो जब्त हुए थे उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करके, और कि वो एब्सकॉन्डर नहीं रहे, वो सरेंडर कर गए हैं, तो ये उनके असासे बहाल होंगे। और ये सिर्फ इन्हीं के केस में नहीं है, तमाम वो लोग जिनके असासे जब्त हो गए थे और उनको वो वापस मिल गए। अच्छा, इसमें सर एक और चीज़, अगर हम ज़रा एक कंपैरिजन में आपसे चाहूँ, नवाज शरीफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ कागजात नामजदगी क्या हो पाएंगे? क्योंकि दोनों केसेस का सामना कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को अपेरेंटली जिस तरह हम चीज़ें देख रहे हैं वो डिफरेंट हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस वक्त बिल्कुल डिफरेंट है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इलेक्शंस जनवरी के अंदर आ गए हैं और कागजात नामजदगी दोनों पार्टीज के हेड हैं, इसको आप कैसे, हाउ यू वांट टू कमेंट ऑन दैट? जी, दोनों इस वक्त एक ही जिसको आप कहेंगे लेवल पे हैं, इन द सेंस के दोनों की कन्विक्शंस हैं। दोनों की कन्विक्शंस जब तक के खत्म नहीं हो जाती, ना हेडी की तलवार उन पे लटकती रहेगी और दोनों इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन एक फर्क ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं वो अब राइप हैं अपील में, और उनसे एक में उनकी साहबजादी और दामाद के खिलाफ उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर, उन्हीं एविडेंस के ऊपर बरियत मिल चुकी है। सो एक तो वो केस हो गया। दूसरा केस, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया, वो भी मामला है जिसके अंदर उनको नाअहल करार दिया गया अल अजीजिया वाले केस में। अल अजीजिया केस तो बन ही नहीं सकता था क्योंकि वो भी आमदनी से जायद असासे बनाने का केस था। सो जैसे ही उनकी अपील सुनी जाएगी, मुझे लग रहा है, शवाहिद यही हैं, और जो रिकॉर्ड की बात है, ये क्या सराई नहीं मैं कर रहा, ये रिकॉर्ड की बात है कि वो केसेस जो हैं वो काबिले जो हैं वो सजा थे ही नहीं। तो वो एक सिचुएशन है। हाँ, दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब, अगर उनकी अपील जो है वो भी सुनी जाती है और वो उस अपील में बरी हो जाते हैं तो वो भी अहल हो जाएंगे। फिलहाल जो है ये इन दोनों के जो इलेक्शन लड़ने का मामला है वो डिपेंड करेगा कि वो हाई कोर्ट में अपील के फैसले क्या आते हैं। ठीक। अच्छा सर, लास्ट मुझे बताइएगा, अभी आपने कहा है कि जिस तरह आपने देखा है नवाज शरीफ साहब के जो केसेस थे वो काबिल सज़ा थे ही नहीं, लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इस वक्त केसेस हैं, चाहे वो 9 मई हो, चाहे बाकी के एसेट बियॉन्ड मीन्स वाले सिचुएशंस क्रिएट हुई हों या अलकादिर ट्रस्ट हो, ये सब कुछ, इसमें आप क्या देख रहे हैं? व्हाट डू यू फोरसी? देखिए, अभी वो केसेस जो है वो पेंडिंग है ट्रायल। तो शाहाना का केस जो है वो उसमें सजा हुई उनको, और वो थी बेसिकली इस बात के ऊपर कि वो स्पीकर से आया था इलेक्शन कमीशन, और फिर ये सारे के सारे मराहल तय होके आया था। और उसके अंदर जो है उन्होंने साफ तौर पे अपनी जो वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था कि उन्होंने डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली फिल नहीं किया था, उसके अंदर कोई चीज़ें अख्फा की गई थी। बाकी केसेस अभी उनके ट्रायल के मराहल में है, उनमें उनकी नाअहली नहीं है। उनकी नाअहली इस वक्त सिर्फ एक ही केस में है ये, और दूसरी नाअहली उनकी थी
जब उन्होंने वो मियांवाली वाली सीट के ऊपर जी। एक और मामला है, वो है तौहीन अदालत का। अगर तौहीन अदालत में उनको सजा हो गई, यानी तौहीन इलेक्शन कमीशन में, तो फिर वहाँ पे भी एक सीरियस सिचुएशन आ जाएगी और वो 3 साल के लिए नाअहल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अशतरसाफ अली साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का।